कन्या राशि, आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी 1 से 15 अगस्त की आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की वीडियो रहने वाली है। देखेंगे हम थोड़ा सा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मिलाकर क्या स्थिति चल रही है, आने वाले समय में आपके रिश्तों में क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज है। याद रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी जो हो सकता है आपसे मैच करे, आपकी सिचुएशन से मैच करे, हो सकता है बिल्कुल भी ना करे। तो यदि आपको लगता है आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, जबरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट ना करे। ठीक है, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। आप इस वीडियो को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से देख सकते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस एंड पैशन इग्निटेड। जो भी आपने अब तक होप्स रख रखी थी ना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जीत की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, किसी चीज को ज्यादा फोर्स नहीं किया, सिर्फ प्रयासरत रहे, कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट रिवॉर्ड के रूप में मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अब कौन से कन्या राशि वाले को किस तरीके का रिवॉर्ड मिल रहा है वो और भी कार्ड्स हम निकालेंगे, देन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे जो 1 से 15 अगस्त का ड्यूरेशन रहेगा, स्पष्टता, दैट शोज विक्ट्री एंड सक्सेस। ठीक है, कि विक्ट्री एंड सक्सेस तो कई मायनों में हो सकते हैं रिलेशनशिप में, तो स्पष्टता, रिश्तों में स्पष्टता को दिखा रहा है। ये आपके मन में कोई भी ब्लर एक विजन था रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, कुछ भी था, ठीक है, तो रिश्तों में स्पष्टता दिख रहा है यहाँ पे, वो है विक्ट्री एंड सक्सेस। आत्म विश्लेषण, यस, ये टाइम पीरियड रहेगा आत्म विश्लेषण का। ओके, और यही कहीं ना कहीं होप को दिखा रहा है कि हम कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, किसी डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं अपने कनेक्शन को लेकर, तो वहां पे आत्म विश्लेषण करने की जरूरत है। कार्ड्स निकालते हैं, और भावनात्मक संतुलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस डेट में, 1 से 15 अगस्त के बीच में। सोलमेट्स, हैमर, पार्टिंग मिरर। कुछ लोग यहाँ पे ना मुझे राहु केतु वाली कंपैटिबिलिटी के लोग दिख रहे हैं। यस, शादी, रोका, सगाई, मतलब ऐसी स्थिति बन गई है रिलेशनशिप में, ये आपके थिंकिंग में भी हो सकता है कि हो सकता है कि सिचुएशन इतनी खराब ना हुई हो जितना आप उसे सोच सोच के बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि होपफुली, एक होता है ना मन में हम उम्मीद रखते हैं कि होपफुली मेरा शक सही ना निकले, होपफुली ये रिश्ता बच जाए। ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ, ठीक है, या फिर इस एक्शन के बाद या इस प्रूफ के बाद, ठीक है, मुझे ऐसा कदम ना उठाना पड़े, होपफुली ये रिश्ता बचा रहे, टिका रहे। तो ये होप मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो वहां पर ना सिर्फ सिचुएशन को इवेल्युएट करने से काम नहीं चलेगा, ये विक्ट्री एंड सक्सेस तभी मिलेगी जब आप कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण भी करेंगे। ओके, और भावनात्मक संतुलन ये आपके खुद के अंदर का दिखा रहा है, रिश्ते में तो बाद में आएगा ना, संतुलन पहले अपने अंदर होना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो इमोशनल बैलेंस है, ठीक है, वो भी हिला हुआ है। तो ये विक्ट्री एंड सक्सेस तभी मिलेगा, होप आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, नो डाउट, ये साफ दिख रहा है। स्पेशली अगर आपका या आपके पार्टनर का मूलांक 8 या मूलांक 6 है, मीन्स किसी भी महीने की 8, 17, 26 तारीख को जन्मे हैं आप, या 6, 25 नहीं, 24 या 15 तारीख। ठीक है, तो ये बात बहुत रेजोनेट करेगी कि कहीं ना कहीं आप जिनके साथ अभी मौजूदा समय में हैं वे ही आपके सोलमेट है। जैसे कि मैंने कहा, राहु केतु वाली कंपैटिबिलिटी, ठीक है, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कि बिना बोले एक दूसरे को समझ जाए, उसको किस में बुरा लग रहा है, उसमें किसको नहीं लग रहा है, ये सब समझ जाएंगे बिन बोले। लेकिन जब साइलेंट में आ जाए, जब चीजों को मतलब सोचने लग जाए, तो इतना ज्यादा सोच में डूब जाएंगे कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स से ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेंगे, कुछ ऐसा कि आप चाह के भी इस रिश्ते को नहीं खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वही कहूंगी कि अगर आपके D9 में या D1 में, ठीक है, लग्न में राहु और 7वें में केतु, या वाइसा वर्षा कर लीजिए, ठीक है, वैसे लग्न में राहु और 7th में केतु, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, लेकिन वाइसा वर्षा में भी स्थिति कुछ कुछ मामले में ऐसी ही रहेंगी, और भी प्लेसमेंट्स देखने पड़ते हैं, लेकिन जो मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत चैनलाइज्ड मैसेजेस आ रहे हैं, मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे पता क्या होता है, हम भ्रम में जीते हैं अपने रिश्ते में, अब खत्म हो जाएगा, कोई चीटिंग या बिट्रेयल तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे एकमात्र रास्ता है कि अगर तो आपके पास प्रूफ है तो फिर बात ही अलग है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, सिर्फ अजम्पशंस के बेसिस पे आप कहानी बना रहे हैं, ठीक है, अपने दिमाग में, तो वहां पे मैं यही कहूंगी कि खतरे की घंटी ये आपके खुद की तरफ से है।
अगर ये क्रॉस वॉचर की तरफ से चल रहा है तो उनके लिए भी सेम मैसेज है, क्योंकि अभी ये 3 कार्ड मैंने बोथ साइड एनर्जीज की निकाली हैं। तो एकदम से डिसीजन बना लेना इस ड्यूरेशन में, अब मुझे नहीं रहना है इस रिश्ते में, ठीक है, शादीशुदा जीवन को खत्म करते हैं, हैमर। और यहाँ पे रिंग क्या दिखा रहा है कि मतलब इनडायरेक्टली वे में या डायरेक्टली वे में कुछ ऐसा किया जा रहा है या आने वाले समय में आप करेंगे कि सिर्फ अजम्पशन और एनालिसिस के बेसिस पे, ठीक है ना, आपका मन करेगा कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं, ये डेली डेली की टेंशन में नहीं रख सकता, नहीं रख सकती। आपके पार्टनर की तरफ से ये सब सुनने को मिल जाए आपको कि ये डेली डेली एक ही बात पे टीका टिप्पणी होती रहती है। तो यहाँ पे मैं साफ बोल दूं कि आप लोग अभी मौजूदा समय में अपने सोलमेट्स के साथ ही है। आप चाहे जितना भी खत्म करना चाहे इस रिश्ते को नहीं कर सकते। बहुत लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ ही है, सोल कॉन्ट्रैक्ट लाइफ पार्टनर, कि भाई अब जैसा है, जो मिला है, जो मिली है, ऐसे ही चलना पड़ेगा। ये देखिए दोनों, ये कार्ड अपने आप उछला है, आपने देखा ही है। डिसऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 कार्ड तो ये आए, फीलिंग्स एंड थॉट्स इंटेंशन के रिफ्लेक्शन, फिर से सोल टाइम, ब्यूटीफुल। ये सोल कनेक्शन का जो बार बार मैसेज आ रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत डेप्थ का मैसेज है इस रीडिंग में, ठीक है, और बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि तोड़े नहीं टूटेगा। आप चाहे जो मर्जी कर लो, मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, हाँ डिवोर्स फाइल हो गया है, डिवोर्स बिल्कुल उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वहां पे बात अलग हो जाती है, लेकिन मन में ऐसे कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ आपसी रंजिशें चल रही है, तनाव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ बोलूं मैं कि ये रिश्ता टूटे नहीं टूटेगा। कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन आप दोनों सीखेंगे कि इतना अच्छा चल रहा था, हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है, तो क्या फिर कहीं ना कहीं मुझे आपकी रीडिंग में पाइसिस की रीडिंग जैसी थोड़ी सी झलक मिल रही है। देखते हैं और मैसेजेस। मिसट्रस्ट, देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है, ट्रेवल, कोई शॉर्ट ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप यहाँ पे एक दूसरे के साथ हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है, या ये चाहते हैं आप उनसे मिलने जाए, ओके। यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप है, न्यू कनेक्शन है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यही कहूंगी मैं कि थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत सारी जो अनकही बातें हैं, अनसुलझी बातें हैं, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अपोलॉजी, देखिए माइलस्टोन, कॉशन, लोगों की नजरें भी है आपके रिश्ते पे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कुछ जेलेसी को भी शो कर रहा है, कि आपको लगता होगा कि वे लोग आपसे खुश है, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्गोज आपके पार्टनर के फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नजर तो लगी है। मैरिड लाइफ में मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है, बहुत एक दूसरे को ट्रस्ट करते थे इन दिनों, लेकिन आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, कि आपका शक बार बार इस रिश्ते की नींव को हिला देता है, हिला रहा है। बहुत बार इग्नोर किया होगा, लेकिन अब इग्नोर नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है, साथ रह के भी ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान कहीं और, डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी पास्ट की बातों को होल्ड किए हुए बैठे हैं आप, ठीक है। हेरोफेंट यहाँ पे, फूल कार्ड यहाँ पे, ये मुझे थोड़ा सा एज गैप मैरिज दिख रहा है, ठीक है, किसी से आपका शादी फिक्स हो रहा है, रोका फिक्स हो रहा है, ठीक है, कहीं पे आप कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे एज गैप दिख रहा है, आप उम्र में छोटे हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे उम्र में बहुत ज्यादा छोटे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस को ही दिखा रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ठीक है। यहाँ पे डेट्स है 5, 7, 4। कोर्ट मैरिज को दर्शा रहा है, छुप के शादी करने को दर्शा रहा है ये वाली रीडिंग आपकी तरफ से, कि चलो शादी करते हैं, ठीक है, एकदम से डिसीजन बना लिया, ओके। मिलने गए, रिश्ता देखने गए, होता है ना, चलो शादी करते हैं, हम दोनों राजी है और बाकी और किसी की क्या जरूरत है। तो ये चीजें भी है यहाँ पे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, ये समय आपको ये समझाएगा कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी केवल आपकी नहीं है। यदि एक रिश्ता दोनों तरफ से समान प्रयास नहीं देख रहा, ठीक है, तो अब ये बात आपके सामने स्पष्ट होने लगेगी। इस दौरान आप अपने प्रेम जीवन को पहले से अधिक प्रैक्टिकल नजरिए से देखेंगे, ठीक। तभी ये जो होप है ना पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ अगर इमोशंस में आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग ऐड उसमें ज्यादा हो जाएगा। जहां पहले आप छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते थे, अब आप हर व्यवहार, हर वादे, हर बातें और हर प्रयास को ध्यान से परखेंगे। कई मामलों में आपके पार्टनर भी ये करते दिख रहे हैं मेरे को, सेम, क्योंकि यहाँ पे देखिए मिररिंग एनर्जी है, देखिए मिररिंग एनर्जी है, ठीक है।
पैशन रिश्ते में बहुत ज्यादा रहेगा, शादीशुदा जीवन में, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में खोया हुआ पैशन लौटना, ठीक है, और पहले से अधिक पैशन। एक सवाल रिलेशनशिप के प्रति, क्या ये रिश्ता मुझे मानसिक शांति देता है या मैं केवल इसे टूटने से बचाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा था, कर रही थी। यही प्रश्न ये 1 से 15 अगस्त के बीच आपको सही निर्णय की ओर लेकर जाएगा। और यहाँ पे इस समय सेल्फ प्रोटेक्शन और क्यूरियोसिटी दोनों का मिश्रण दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी में, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स और बताता है कि आपने अपने इमोशंस और बाउंड्रीज को बहुत मजबूत कर लिया है या आने वाले समय में आप करने वाले हैं। अब आप किसी भी रिलेशनशिप में बिना रिस्पेक्ट और इक्वल एफर्ट्स के कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है नई शुरुआत को, मैसेज के थ्रू से कोई नए रिलेशनशिप में जाना, ठीक है, कोई एक्साइटमेंट या किसी अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन की संभावना को भी दिखा रहा है। ये आपके अंदर भी ये जानने की इच्छा है कि आगे क्या होने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बताता है कि दिल में फीलिंग्स होने के बावजूद आप उन्हें आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से आप ट्रस्ट करने में समय ले रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पे मैटर कर रहा है, आपके भी तरफ से भी, आपके पार्टनर की भी तरफ से, चाहे गलती किसी की भी हो। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट और फूल का कार्ड बताता है कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी की इच्छा को दिखा रहा है। फूल यहाँ पे बताता है कि यूनिवर्स आपको एक फ्रेश स्टार्ट का अवसर दे रहा है। यहाँ पे ये रिश्ता नया भी हो सकता है या पुराने रिलेशनशिप का नया चैप्टर भी किसी किसी के लिए। तो ओवरऑल एनर्जी है बहुत ही ज्यादा इनकरेजिंग है। बेशक आप दोनों की तरफ से बहुत सारे लोगों के मामले में मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज है, लेकिन ये कार्ड और ये विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि बहुत इनकरेजिंग है, बहुत ज्यादा। चाहे रिलेशनशिप में पिछले कुछ समय से चैलेंजेस रहे हो, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स पूरी तरीके से बता रहे हैं कि उम्मीद अभी भी जिंदा है। अगर दोनों तरफ से सही एफर्ट्स और ऑनेस्टी आती है तो चीजें बेहतर हो सकती है, बेहतर डायरेक्शन ले सकती है। विक्ट्री एंड सक्सेस ये संकेत देता है कि लंबे समय से चल रही किसी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल स्ट्रगल का समाधान मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। ये जीत ईगो की नहीं बल्कि रिलेशनशिप में क्लैरिटी और इमोशनल ग्रोथ की होगी। ओके, तो यहाँ पे करंट सिचुएशन अगर हम देखें, थोड़ा सा सिचुएशन ओरेकल डेक से जो यहाँ पे क्लियर किया था हमने, सोलमेट, हैमर, पार्टिंग, मिररिंग का कार्ड यहाँ पे साधारण नहीं है। कनेक्शन की एनर्जी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। किसी किसी का तो रिलेशनशिप ही साधारण नहीं है, बहुत पर्पस, बहुत मीनिंगफुल रिलेशनशिप। और मैंने जैसे कि कहा कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा के वजह से आप दोनों साथ में आए हैं। ये रिश्ता खत्म करना इतना इजी नहीं है, ठीक है, आपको साथ में सरवाइव करना ही है, चाहे आप जैसे भी करो, ठीक है। 4 और 7 जैसी जोड़ी है, एक धर है तो एक सिर है, राहु केतु जैसी जोड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोलमेट कार्ड स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन और कार्मिक बॉन्ड की एनर्जी की ओर इशारा कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे को या एक दूसरे से महत्वपूर्ण लाइफ लेसन सीखे हैं, आगे भी सीखेंगे। हैमर बताता है कि रिलेशनशिप पर लगातार एफर्ट करने की जरूरत है। अगर दोनों लोग मेहनत करेंगे तो कनेक्शन मजबूत हो सकता है। पार्टिंग कुछ लोगों के लिए सोशल गैदरिंग, सेलिब्रेशन या म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए रिकनेक्ट होने का संकेत दिखा रहा है, और कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप को भी दिखा रहा है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू से, सोशल गैदरिंग के थ्रू से, सेलिब्रेशन के थ्रू से, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को कोई गैदरिंग के माध्यम से और भी ज्यादा करीब आने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है, कोई क्रश है, उस मामले में ये बातें दिख रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मामलों में ये सिंपली लाइफ को थोड़ा हल्का और पॉजिटिव रखने की सलाह भी दे रहा है। पार्टिंग का कार्ड मिरर यहाँ पे दिखाता है कि दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दो बार आना, देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे है मिरर के नीचे, पार्टिंग के नीचे मिरर का कार्ड आना, ओके, कि दोनों ही एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो इमोशंस, फियर्स या इनसिक्योरिटीज आप महसूस कर रहे हैं, संभव है पार्टनर भी किसी रूप में वही महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये कनेक्शन सेल्फ ग्रोथ का भी माध्यम है। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान कन्या राशि आप लोगों के लिए, ठीक है, लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, मैरिज लाइफ में होप, हीलिंग और न्यू पॉसिबिलिटीज की एनर्जी दिखाई दे रही है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और मैरिज लाइफ की बात करें तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें, मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन या रिकंसिलेशन की संभावना बनती दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करें तो फोकस हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर है, ठीक है। जल्दबाजी में निष्कर्ष
निकालने के बजाय पूरी सिचुएशन को समझना बेहतर रहेगा। विदाउट एनी प्रूफ सिर्फ अजम्पशन के बेसिस पे कुछ ना करें, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई अनदर पर्सन भी हो सकता है, कोई बात हो सकती है, आपके कुछ थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल्स के लिए यदि बात करें तो किसी मीनिंगफुल कनेक्शन की शुरुआत या किसी सोलमेट टाइप पर्सन से मिलने की संभावना बनती हुई देख रही हूँ मैं। हर रिलेशनशिप आपकी लाइफ में कुछ सिखाने आता है, ये यूनिवर्स का संकेत है, यहाँ पे संदेश है आपके लिए। इस समय कार्ड्स आपको याद दिला रहे हैं, आप बार बार देख रहे हैं सोलमेट, सोल टाई, रिफ्लेक्शन जैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो इस समय कार्ड्स के माध्यम से आपको याद दिलाया जा रहा है कि उम्मीद बनाए रखे, अपनी बाउंड्रीज का सम्मान करे और दिल खोलने से पहले, ओपन अप होने से पहले अपनी इंट्यूशन की आवाज को पूरी तरीके से सुने। सही कनेक्शन वही होगा जहां एफर्ट, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर हो। अब देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है। चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन को हिट करके यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ओके, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और यदि आप रेस्ट ऑफ 2026 की, लव लाइफ की और ओवरऑल एरियाज की वीडियोस देखना चाहते हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड की देखना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं जाकर उन्हें, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत प्रैक्टिकल दिखेंगे आपको बाहर से, ठीक है, और आपको भी देख रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार कार्ड, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, रिश्ता तोड़ देंगे, रिश्ता को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खत्म करते हैं, ठीक है, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कहा जो भी कुछ गया हो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में भी स्टार का कार्ड होप को दिखा रहा है। और यहाँ पे अब डबल कंफर्मेशन हो गया, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन आपके पार्टनर की तरफ से भी आया है। यहाँ पे पता है सबसे ज्यादा ये जो होप और हीलिंग किसकी तरफ से दिख रहा है, आपकी पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। देखिए ये भी 17 नंबर का कार्ड है, ठीक है, और ये देखिए 17 नंबर का कार्ड है एंड स्टार कार्ड है, ये होप को दिखा रहा है। आपके पार्टनर के मन में होप्स ज्यादा है इस रिलेशनशिप को लेकर, ये बता नहीं पाते होंगे, इतना दिखा नहीं पाते होंगे, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज इनको भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप मानो या ना मानो। हाँ, सबके मामले में नहीं होगा, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से अपने कनेक्शन को और अपने पार्टनर को जानते हैं, ठीक है, कि सब ठीक हो जाए। ये डायरेक्ट प्रयास करने से ज्यादा ना प्रेयर्स, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन का यूज कर रहे हैं। जानते होंगे नहीं होंगे मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वे में मैनिफेस्टेशंस का तगड़ा यूज कर रहे हैं ये। भगवान के प्रति फेथ, एक होप रखना कि चीजें मुझसे नहीं हो पा रही हैं, अब आप ही देखो भगवान, आई कांट बिलीव यू आर रियली गोन। आपकी तरफ से शायद साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है या फिर पहले जैसे आप नहीं रहे हैं। आई लेट टेम्पटेशन विन। यहाँ पे अगर साइन की बात करें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। डेविल एनर्जी तो है यहाँ पे, कोई तो तीसरा यहाँ पे है, ठीक है, जो रिश्ते में जहर घोलने का काम कर रहा है। ये थॉट भी हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पे नंबर की बात करें, अगेन 17, 8, 5 नंबर यहाँ पे बहुत बार आया है। कुछ ना कुछ चेंज आने को है, कुछ ना कुछ चेंज होगा, चेंज के साथ एक्सेप्ट करना होगा, ओके। पार्टनर की एनर्जी ये भी बताती है कि इस समय उनके अंदर दिमाग और दिल के बीच संघर्ष चल रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में घट रहा है उसको लेकर। वे प्रैक्टिकल बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस अभी भी मतलब अंदर ही अंदर प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे साफ दिखाती है कि पार्टनर अभी लॉजिक और रियलिटी से डिसीजन लेना चाहते हैं। वे अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन सीधी और स्पष्ट होगी, शायद आपको बुरी भी लग जाए, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि उनके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स या बाहरी परिस्थितियां इस रिलेशनशिप को प्रभावित कर रही है, ठीक है। वे खुद भी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं मेरे को कि सही कदम क्या होना चाहिए। स्टार का कार्ड, होप, ओके, हीलिंग, होप, फेथ की एनर्जी। अंदर से वे अभी भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह ये रिलेशनशिप बेहतर हो जाए, ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में बताता है कि अगर दोनों लोग मिलकर एफर्ट करें तो रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड किया जा सकता है। टीम वर्क और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इस कनेक्शन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है इस ड्यूरेशन में, ठीक है। किसी तीसरे का सहारा भी आप ले सकते हैं। रिलेशनशिप एडवाइजर, काउंसलिंग, कंसल्टेशन, ओके, ये भी आपको हेल्प करेगी। कोई दोस्त भी यहाँ पे मुझे हेल्प करता दिख रहा है या दिख रही है, जो आपकी बात इधर उधर करे या उधर से इधर करे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में भी दिख रहा है, आपको मैंने कॉशियस का कार्ड दिखाया था जहाँ पे जेलसी आईज दिख रही थी, ठीक है ना।
फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस की बात करें तो मिसट्रस्ट, ट्रैवल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसऑनेस्टी, जिसको मैंने क्लियर किया भी है। थोड़ा सा और अगर देखें तो ट्रस्ट इश्यूज अगेन कहूंगी जो शुरू से दिख रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रही हैं ये चीजें। मिसट्रस्ट बताता है कि पास्ट की किसी घटना ने विश्वास को कमजोर किया है, पर हर किसी के लिए चीटिंग नहीं दर्शा रहा है ये। कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई फियर की वजह से भी हो सकता है। ट्रैवल कुछ लोगों के लिए फिजिकल डिस्टेंस या ट्रैवल को दिखा रहा है ये, जबकि कुछ के लिए इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं कि अगर थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पे, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देख रहे हैं आपको दूर से कि अब आप उनसे ज्यादा कहीं ना कहीं अपने परिवार पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ मामलों में आपके पार्टनर भी, ओके, पर्सनल, फैमिली या करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनके डिसीजंस को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी बात रहेगी। डिसऑनेस्टी यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ बातें पूरी तरह क्लियर नहीं है, या किसी ने अपने इमोशंस या ट्रुथ को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ढंग से जवाबदेही नहीं हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाता है कि पार्टनर लगातार अपने एक्शंस के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सोल टाई बताता है यहाँ पे कि कनेक्शन उनके लिए बहुत गहरा है और वे इसे आसानी से नहीं भुला पाएंगे। कई मामलों में सैबोटेज की एनर्जी भी है कि खुद ही खराब कर देते हैं और फिर खुद ही गिल्ट की एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। ये कार्ड मैसेज देता है कि सेपरेशन या इमोशनल डिस्टेंस को, रिश्ते की कठिनाई को दिखा रहा है। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि रिलेशनशिप इस मोड़ तक पहुंच गया, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पे बताता है कि पार्टनर पुराने प्रेम, ठीक है, मेमोरीज और इमोशनल बॉन्ड को मिस कर रहे हैं। उनके दिल में अभी भी इस कनेक्शन की कमी महसूस हो रही है जो पुराने बीता हुआ समय था, ठीक है। यहाँ पे डेविल कार्ड बोलती हूँ मैं इसे। पार्टनर को अपनी किसी गलती, इम्पल्सिव डिसीजन या कमजोरी का एहसास है। उन्हें लगता है कि उस एक डिसीजन ने रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाया है या नुकसान पहुंचा रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये रीडिंग दिखाती है कि पार्टनर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, रिग्रेट और हीलिंग की इच्छा एक साथ चल रही है। वे प्रैक्टिकल बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इमोशंस अभी भी बाकी है। ट्रस्ट और ऑनेस्टी पर काम करने की जरूरत है, उन्हें भी लगता है, ठीक है। अपॉलॉजी और रिकंसिलेशन की एनर्जी भी मौजूद है, लेकिन इसके लिए दोनों तरफ से एफर्ट्स चाहिए। तो 1 से 15 अगस्त के दौरान अगर कम्युनिकेशन होती है तो ये रिलेशनशिप के लिए हीलिंग का रास्ता खोल सकती है, अदरवाइज ये चुप्पी बढ़ सकती है, डिस्टेंस बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन इस बार कनेक्शन तभी आगे बढ़ेगा जब पुराने ट्रस्ट इश्यूज को ऑनेस्टली एड्रेस किया जाए और एक्शंस सिर्फ वर्ड्स में नहीं, ठीक है, वर्ड्स से ज्यादा स्ट्रांग हो। हम यहाँ पे अब आपके थोड़े से रिलेशनशिप के एस्ट्रोलॉजी इंसाइट्स की बात करेंगे, प्लस आपके रिलेशनशिप के स्ट्रेंथ और थोड़े से वीकनेस पे बात करेंगे एक विशेष संदेश के साथ कि कन्या राशि, देखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी समझदारी, समर्पण, ईमानदारी है। लेकिन इस समय जीवन आपको एक महत्वपूर्ण सीख देगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। आप सफर करेंगे कहीं ना कहीं कि हर बात को ठीक करने की जिम्मेदारी आपके अकेले की नहीं है। जहां केवल आप ही कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, वहां थोड़ा रुक कर ये भी देखें कि सामने वाला या सामने वाली आपके लिए क्या कर रहा है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति सच में आपसे प्यार करता है या करती है, वह आपकी कमियों की गिनती नहीं करेगा, बल्कि आपकी अच्छाइयों की कद्र करेगा। अपने दिल को थोड़ा सुकून दीजिए, ठीक है, और हर रिश्ते का बोझ अकेले मत उठाइए। परफेक्ट टाइमिंग, यस, अभी थोड़ा सा परफेक्ट टाइमिंग को टाइम है, ठीक है। वेट, किसी भी बड़े डिसीजन को अभी लेने से मना किया जा रहा है कन्या राशि। कोई भी मन में क्वेश्चन चल रहा है, कार्ड शफल करते वक्त आया हो, इस रीडिंग को देखते वक्त आया हो, ठीक है, इस रीडिंग को देखने से पहले आप कुछ सोच रहे थे और रीडिंग आपके सामने आई है, आप रीडिंग को देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा परफेक्ट टाइमिंग का। ये उस बात के लिए परफेक्ट टाइमिंग है कि आपको ये वीडियो मिली, आपने ये वीडियो देखी, ठीक है, आपको यहाँ से गाइडेंस मिल गया। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से डिसीजन बनाना है, ठीक है। अभी भी चीजों को होप के ऊपर छोड़ना है, थोड़ा सा जो फेथ आपका बना हुआ है उसके ऊपर छोड़ना है और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये गाइडेंस है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ पे गाइडेंस है आपके लिए। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यदि बात करें, सबसे पहले नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों की बात कर लेते हैं। तो भावनाओं से अधिक वास्तविकता को देखने का टाइम पीरियड है ये, ठीक है। कोई भी मैसेज, कॉल, अप्रत्यक्ष संपर्क अगर बन रहा है उनकी तरफ से, तो देखे कि कोई व्यक्ति आता है तो उसने क्या कहा, ये देखिए कि उसने क्या बदला, ठीक है। कि ये नहीं देखना है कोई यदि वापस आता है या आती है तो ये मत देखिए कि उसने क्या कहा, ये देखिए कि उसने क्या बदला अपने आप में से, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए दूसरा मौका सही होगा, लेकिन कुछ लोगों को ये महसूस होगा कि क्लोजर ही सबसे बड़ा हीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई पुरानी बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है। गलती स्वीकार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे छोटे से ही एफर्ट्स ले, लेकिन लेंगे जरूर। ओके, मैरिड लाइफ की बात करें, समझ, सहयोग और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करने का टाइम पीरियड है ये, दोनों की तरफ से। मैरिड लाइफ अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों पार्टनर की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दोनों के लिए मैसेज है। ठीक है, स्पेशली मैसेज जिसकी वीडियो है उसके लिए है, लेकिन अन्यथा दोनों के लिए है। रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत करनी होगी। पुराने मतभेद इसी से धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। रिश्ते में सम्मान और भरोसा पहले से अधिक मजबूत होगा, लेकिन छोटी छोटी बातों पर आलोचना करने की आदत तनाव बढ़ा सकती है। यदि आप केवल कमियां देखेंगे तो सामने वाले के प्रयास नजरअंदाज हो सकते हैं। याद रखिए, जिस रिश्ते में सराहना होती है वहां शिकायतें अपने आप कम होने लग जाती हैं। ओके, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते को नई दिशा देने का टाइम पीरियड रहेगा, गलतफहमियां दूर करके। कमिटमेंट को लेकर गंभीर बातचीत। पार्टनर आपकी भावनाओं को पहले से अधिक बेहतर समझने की कोशिश करेंगे इस ड्यूरेशन में। ठीक है, लंबे समय से चल रहे किसी उलझन का समाधान हो सकता है। ठीक है, रिश्ते में भरोसा बढ़ सकता है, लेकिन यदि आप हर छोटी बात में कमी निकालेंगे या हर स्थिति को ओवर थिंक करेंगे, तो सामने वाला या सामने वाली ये महसूस कर सकता है कि उनकी कोशिशें, ठीक है, विफल हो रही हैं, उनकी कोशिशों की कद्र नहीं हो रही। अगेन मैंने कहा, छोटे रूप में भी उनकी कोशिशें हो सकती है और बड़े रूप में भी हो सकती है। ठीक है, इस समय रिश्ते की मांग है। ठीक है, कि कभी कभी प्यार को महसूस भी कीजिए, केवल उसे एनालाइज मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके ताकत की बात करें, रिलेशनशिप को जो स्ट्रेंथ देता है, आपकी स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप में कि पूरी निष्ठा से निभाते हैं आप लोग, हर चीज का ध्यान रखते हैं, पार्टनर की जरूरतें, ठीक है, स्पेशली कि बिना कहे समझने की कोशिश करते हैं आप। जब आप किसी को अपना मान लेते हैं तो उसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। यही टॉरस और आपकी पहचान है। दोनों ही अर्थ साइन है, टॉरस और आपकी पहचान है। ऑल्सो कैप्रिकॉन भी, लेकिन टॉरस और वर्गो ज्यादा होते हैं। आपकी यही खूबी कई बार चुनौती भी बन जाती है। आप हर बात का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने लग जाते हैं। परफेक्शन की उम्मीद कई बार आपको और आपके पार्टनर दोनों को थका देती है। ठीक है, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के बजाय उन्हें व्यवहार में दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई मुंह दिया है, कभी कभी मुंह से भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और भी गेस्चर्स है उससे भी करना पड़ेगा। केवल पैसे दे देने से, अच्छी चीजें खरीद देने से काम नहीं चलता है। ठीक है ना, छोटी छोटी कमियां भी कभी कभी आपकी नजर में बड़ी बन जाती हैं। तो इस समय के लिए आपके लिए संदेश है, अगर इन सब चीजों को आप फेस कर रहे हैं कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और ना हम बना सकते हैं, व्यक्ति भी नहीं होता, रिश्ता भी नहीं होता, लेकिन सही रिश्ता वह होता है जहां दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर बनाने की कोशिश करें, बदलने की नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़े से अल्फाबेट्स देख लेते हैं। आपके पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं अल्फाबेट्स। के, जे, क्यू, जेड, एक्स, टी, ई, यू, वाई, डब्ल्यू, बी, ओ।